सोनभद्र के अगोरी खास के पास सवारियों से भरा एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जुगैल थाना क्षेत्र से चौपन जा रहा ऑटो तेज रफ्तार ट्रक को बचाने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सड़क पर फैली बालू भी हादसे की वजह बनी। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को CSC चौपन पहुंचाया गया, जहां 3 की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार है। बहराइच मेडिकल कॉलेज में विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानाचार्य ने कहा कि रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है और एक यूनिट रक्त 3 मरीजों की जान बचा सकता है। उन्होंने लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील करते हुए रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर किया और इसे जीवन बचाने वाला महादान बताया। आज मेडिकल कॉलेज बहराइच में विश्व रक्तदाता दिवस प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में मनाया गया है। रक्तदान महादान है, जिससे किसी प्रकार किसी बीमार या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। कृत्रिम खून यानी आर्टिफिशियल ब्लड लैब में नहीं बनाया जा सकता है। इसका एकमात्र जरिया जो होता है, सिर्फ इंसान के शरीर से ही ब्लड लिया जा सकता है। इसलिए स्वैच्छिक रक्तदान बहुत जरूरी है। एक बार में दान किया गया 1 यूनिट जो ब्लड है, खून है, वो 3 अलग अलग मरीजों की जान बचाई जा सकती है। लखीमपुर खीरी के धौरारा स्थित ढकेरवा किसान खाद भंडार पर किसानों ने यूरिया की कथित कालाबाजारी और निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर बिक्री के गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि स्टॉक मौजूद होने के बावजूद उन्हें खाद नहीं दी जा रही, जबकि कुछ लोगों को 300 से 450 रुपए प्रति बोरी तक की ऊंची दरों पर यूरिया बेची जा रही है। सेमरी के किसानों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बरेली के बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बाइक और मोबाइल लूट की घटना का खुलासा करते हुए 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान करण मौर्य और ओमकार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों ने 4 जून को एक बाइक सवार से मोबाइल और मोटरसाइकिल लूटी थी। चेकिंग के दौरान संदिग्धों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पीछा करने पर उनकी बाइक फिसल गई। इसके बाद आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। घटना देवीपुरा बाजार के पास की है। शाम के समय 2 अज्ञात युवकों द्वारा उनकी मोटरसाइकिल अड़ा करके उनकी मोटरसाइकिल और उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया था। इस संबंध में तत्काल थाना बहेड़ी पर मुकदमा अपराध संख्या 434/26 धारा 127(2) व 309(4) BNS का प्रयोग पंजीकृत किया गया था। वह बदमाशों की तलाश में पुलिस टीम का गठन कर दिया गया था। इसी क्रम में कल दिनांक 13/6 की रात्रि में जब पुलिस पार्टी देवीपुरा की पुलिया पर चेकिंग कर रही थी, तो 2 अज्ञात युवक वहां से बाइक लेके आए और वो पुलिस पार्टी की चेकिंग को देख के वापस मुड़ के भागने लगे। पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर उन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने के लिए से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, वह दूसरा बदमाश बाइक से गिरने के कारण उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। बुलंदशहर के खुर्जा में आयोजित यूट्यूब इंस्टाग्राम फिल्म फेयर अवार्ड 2026 में कलाकारों और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान आगामी पारिवारिक फिल्म बंधन प्यार का पोस्टर भी लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने प्रस्तुति दी, जबकि फिल्म के निर्माता अभिनेता विपिन सिसोदिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। फिल्म अगस्त में रिलीज होगी। जैसा कि आपका सवाल है कि बंधन प्यार का फिल्म, सर्वप्रथम आपको मैं बता दूं, बंधन प्यार का फिल्म एक बहुत ही पारिवारिक मूवी है, जिस मूवी के अंदर हमने ये दर्शाने के प्रयास किया है कि उसमें बहन भाई का प्यार, बड़े भाई छोटे भाई का अदब, एक पति पत्नी का एक मान सम्मान विश्वास, और जो सबसे पहला बड़ा लास्ट इसका वो है संदेश है, वो है दहेज प्रथा। क्योंकि दहेज प्रथा को लेकर के बड़ा दिक्कतें हैं आजकल, उसी को थोड़ा सा प्रयास किया है मैंने कि वो जनता तक पहुँचे, जनता के दिमाग में कुछ उसके लिए प्रभाव पड़े। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज बुलंदशहर पहुंचे, जहां कलश होटल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 81 दिवसीय गौरक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा के तहत श्रद्धालुओं को संबोधित किया। शंकराचार्य ने गौ माता की रक्षा और सनातन धर्म के संरक्षण का आह्वान करते हुए प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचने का संकल्प जताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, युवा और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ऐसा है कि इस समय हम कविष्ठी यात्रा में निकले हैं गौ माता के प्राण प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए।
3 मई को गोरखपुर से चले हैं। उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के वहाँ के मतदाताओं से संवाद स्थापित करते हुए 200 से अधिक विधानसभाओं में होते हुए आज बुलंदशहर हम आए हैं और यहाँ की जनता से हमने अभी संवाद किया है। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मुबारकपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में नेहस्ता गांव निवासी मोहम्मद आरिफ गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सीएससी लालगंज में भर्ती कराया गया है। टक्कर के बाद भाग रहे कार चालक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने घोसियाना निवासी संजय को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। बुलंदशहर के थाना छतारी क्षेत्र में सिद्धगढ़ी के निकट देर रात एक प्राइवेट बस और ट्रक की आमने सामने की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए हायर मेडिकल सेंटर अलीगढ़ रेफर किया गया है। लगभग 10:30 बजे शाम को एक एक्सीडेंट की घटना हुई है, जिसमें एक प्राइवेट बस एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें ट्रक ड्राइवर की मौके भी मौत हो गई। बस की सवारियों की चोटें आई हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। सभी मजदूरों को तत्काल अस्पताल भिजवा दिया गया है और यातायात सामान्य हो गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जिले में तैयारियां जोरों पर हैं। सीडीओ जागृति अवस्थी ने बताया कि स्कूलों, पंचायतों, आयुर्वेदिक अस्पतालों और कलेक्ट्रेट सहित विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास चल रहा है। 21 जून को मुख्य कार्यक्रम सलखन फॉल्सेस पार्क में होगा, जिसमें अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। उसी के क्रम में ये एक सप्ताह पूर्व से ही सामूहिक योग प्रोटोकॉल पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। तो आज कई जगहों पर, जैसे कि आयुर्वेदिक जितने भी चिकित्सालय हैं, विद्यालय हैं, ग्राम पंचायत, अमृत सरोवर, आज यहाँ कलेक्ट्रेट पर सामूहिक रूप से सभी लोगों द्वारा योगाभ्यास किया जा रहा है। इस क्रम में ये हफ्ते भर चलाया जाएगा और 21 तारीख को फिर फाइनली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि इस बार सलखन फॉसिल पार्क में बनाने की योजना है, फिर वहाँ पर इसको सभी लोग मिल करके एक बड़े स्तर पर करेंगे। कौशाम्बी के करारी थाना क्षेत्र के धनपरा गांव में 28 वर्षीय युवक बुद्धराम का शव आम के पेड़ पर लटका हुआ मिला। मृतक की शादी 8 जुलाई को तय थी और घर में तैयारियां चल रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी। बहराइच के विकास भवन सभागार में प्रभारी मंत्री दिनेश सिंह की अध्यक्षता में चल रहे प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान व्यापारी पंकज जैन को अचानक हार्ट अटैक आ गया। उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद मंत्री, डीएम, एसपी और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। डॉक्टरों के अनुसार व्यापारी की हालत फिलहाल स्थिर है। सम्मेलन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। बहराइच के नगर कोतवाली क्षेत्र में कचहरी के सामने शराब दुकान पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में 28 वर्षीय फरीद उर्फ सलमान को गोली मार दी गई। गंभीर हालत में उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। ये कचहरी पे गए थे दारू लेने के लिए और उसके बगल में एक मकान बना हुआ है, वहाँ पे बाइक खड़ी की तो उसने कहा यहाँ से बाइक हटाओ, तो ये कहा हटा रहे हो। इतनी देर में वो गाली पकड़ा, तो ये गाली पकड़ा तो अंदर से गया, पिस्टल निकाल के लाया और इनके मारा। एक तो बच गया, दूसरी यहाँ लगी पर ये गाड़ी के नीचे छुप गए, तीसरी निकाला, तब तक आगे भाग गए हैं, इसलिए बच गए और वो तुरंत भाग गया। कौन लोग हैं जिन लोगों ने बोली? वो कचहरी के पास जो भट्टी है वहाँ पर कैमरा लगा, उसमें उनका फोटो होगा। ये क्या करते हैं? ये बिजली का काम करते हैं। कहाँ गए थे? ये बिजली का काम खत्म करते हैं, भट्टी में गए ना दारू लेने के लिए। अच्छा, दारू के ठेके के पास? हाँ, दारू के ठेके के पास। कितनी फायरिंग हुई है? 3 हुई है मगर 2 चली है।